सीबीएसई का ऑर्डर 20 का रूल बना हमारे यहाँ पे क्लियरली बात करता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, यानी कि जब भी सिविल मैटर में कोई फाइनल मैटर खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो जजमेंट सुनाया जाएगा वो एक्चुअली में किस तारीख को, किस डेट को सुनाया जाएगा, उसके बारे में ये रूल बात करता है। तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि जब भी सुनवाई पूरी हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आपका मैटर खत्म हो जाएगा, उसकी हियरिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद न्यायालय या तो तुरंत आपका जजमेंट दे देगा और या फिर तुरंत के बाद या तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उस पॉसिबल के अंदर, यानी कि जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी उसके ऊपर निर्णय देने का कोर्ट प्रयास करेगा। ठीक है। और यदि कोर्ट को उस दिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो अगर अगली डेट देता है तो उस दिन की अगली डेट कोर्ट को दी जाएगी और डेट के बारे में पक्षकारों को या फिर पक्षकारों को पॉसिबल नहीं है तो उनके वकीलों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसको प्रोवाइजो कहता है जो कि 30 दिन और 60 दिन के बारे में बात करता है। यहाँ पर 30 दिन की और 60 दिन की बात की गई, उसमें क्लियरली कहा गया है कि न्यायालय यदि उसी दिन मैटर को निर्णय नहीं ले पाता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर मैटर के ऊपर जजमेंट सुनाने का प्रयास करेगा और यदि 30 दिन के अंदर जजमेंट देने का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो 60 दिन के भीतर ऐसा निर्णय सुनाने का प्रयास करेगा। और अगर कोई नई डेट दी जाती है तो उस केसेस में पक्षकारों को, प्लीडरों को उस डेट की सूचना दी जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बात की गई है कि जब भी कोई जजमेंट लिखित रूप में कोर्ट में सुनाया जा रहा है तो उस केसेस में जो प्रत्येक इशू है आपके सिविल केसेस में, उनको उनके ऊपर जो फाइंडिंग्स है कोर्ट्स की उसको पढ़ना और केस में जो फाइनल ऑर्डर है उसको पढ़ देना पर्याप्त होगा। यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड पूरा केस को समझाना जरूरी नहीं होगा, इसको कंप्लीट समझना है। कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये एक्चुअली में क्या बात करता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक और अपन वापस से आ चुके हैं सीबीएसई के एक नए ऑर्डर के साथ। और आज के ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 20। ठीक है, जिसमें बात की गई है निर्णय और डिग्री के बारे में। ठीक है, तो अपन इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे, यानी कि ऑर्डर 39 अभी अपना रिसेंटली ख़त्म किया है, जो कि स्टे के बारे में बात करता है, टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछले प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी भी मैंने ऑर्डर 19 ऑर्डर करा दिया है और जो पिछले भी ऑर्डर हैं वो सारे ऑर्डर मैंने करा के रखे हैं। कुछ ऑर्डर छोड़ दिए हैं जो कि अपन बाद में कवर करेंगे। और आज की वीडियो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर 20। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 का रूल बन हमारा एक्चुअली में यहाँ पर बात करता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर 20 एक्चुअली बात क्या करता है, ये कहता है कि निर्णय और डिग्री के बारे में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं निर्णय और आगे जो कुछ रूल और होंगे जिसमें डिग्री के बारे में बात की गई होगी। तो फर्स्ट रूल हमारा कह रहा है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, यानी कि जो जजमेंट है वो कब सुनाया जाएगा उसके बारे में बात करता है। तो पहले हम वन लाइनर पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये बात क्या कर रहा है कि वाद की सुनवाई पूर्ण हो जाने के बाद, यानी कि जब आपका केस खत्म हो जाएगा उसके बाद न्यायालय ओपन कोर्ट में, यानी कि खुले न्यायालय में जहाँ कोई भी व्यक्ति आके बैठ सकता है, ठीक है, ओपन कोर्ट में निर्णय सुनाएगी। यदि तत्काल निर्णय देना संभव नहीं है, यानी कि तुरंत जजमेंट देना पॉसिबल नहीं होगा, तो यथाशीघ्र जितनी जल्दी संभव हो सके 30 दिनों के भीतर और असाधारण परिस्थितियों में 60 दिन के भीतर निर्णय सुनाने का प्रयास कोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो भी देख लेते हैं। भैया ऑब्जेक्ट क्या है रूल वन का, ये कहता है कि निर्णय का समय पर सुनाया जाना सुनिश्चित करना है, अनावश्यक विलंब को रोकना है और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना है, पक्षकारों को निर्णय की समय पर जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसका सब रूल वन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। सब रूल वन कह रहा है कि जजमेंट कब सुनाया जाएगा, यानी कि बाद की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद। सिंपल सा याद रखना है कि जब भी हमारा जो केस है वो खत्म हो जाएगा, जो सुनवाई खत्म हो जाएगी, हियरिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद न्यायालय क्या करेगा, ओपन कोर्ट में या तो तुरंत, ठीक है, या तो तुरंत यानी कि जब सुनवाई खत्म होगी उसके बाद तुरंत जजमेंट दे देगा, या फिर यथाशीघ्र यानी कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी देने का प्रयास करेगा, निर्णय सुनाएगा कोर्ट। ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि यह निर्णय किसी भविष्य की तिथि पर सुनाया जाना हो तो न्यायालय, अगर कोर्ट को लगता है, मान लीजिए कि 1 जनवरी को मैटर ख़त्म हो गया, तो या तो उसी दिन सुना देगा जजमेंट, और या फिर यथाशीघ्र यानी कि जितनी जल्दी हो सके। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि आज नहीं, हम 15 जनवरी को जजमेंट सुनाएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर की डेट हो गई, तो निर्णय सुनाने की तिथि निर्धारित करेगा, उसने 15 जनवरी निर्धारित कर ली। ठीक है, तथा उसकी सूचना पक्षकारों को और उनके प्रतिनिधियों को, या तो पक्षकारों को दे दो या फिर उनके जो एडवोकेट्स हैं उनको दे दो कि हाँ भाई आप लोगों को 15 तारीख को आना है, हम जजमेंट 15 तारीख को सुनाएंगे। ठीक है, ओपन कोर्ट का मतलब क्या है, ओपन कोर्ट का सीधा मतलब है यहाँ पर कोई व्यक्ति आके बैठ सकता है और निर्णय को सुन सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ये चीज़ डाली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सब रूल वन का फर्स्ट प्रोवाइजो हमारा क्या कह रहा है, इसमें 2 चीज़ों की बात की गई है, 30 दिन और 60 दिन। ठीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझा तो भाई मैटर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 30 दिन 60 दिन का मैटर समझते हैं। यदि न्यायालय उसी दिन निर्णय नहीं सुना पाती, यानी कि 1 जनवरी को निर्णय नहीं सुना पाती है कोर्ट, तो यथासंभव
सुनवाई समाप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाने का प्रयास कोर्ट करेगी। यानी कि एक तारीख को खत्म होगा मैटर 1 जनवरी को, तो आपको 30 जनवरी तक मैटर को, उस मैटर के ऊपर जजमेंट सुनाने का प्रयास करना है। यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आपको 30 दिन में सुनाना है, यहाँ पर प्रयास आपको करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन प्रयास आप करोगे कि 30 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन यदि असाधारण और अपवादात्मक परिस्थिति यानी कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि आप 30 दिन के अंदर जजमेंट सुना पाओ, 30 जनवरी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो न्यायालय निर्णय सुनाने की तिथि के लिए एक भविष्य की निर्धारित तिथि निर्धारित कर सकती है। मान ली वो बोलती है कि अब हम 15 फरवरी को निर्णय सुनाएंगे, ठीक है। तो परंतु यदि तिथि ऑर्डिनरी सुनवाई की समाप्ति होने की तारीख से 60 दिन के बाद की नहीं होगी। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि 30 दिन में पॉसिबल नहीं था तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ा दो, लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको सुनाना होगा, जो कि 60 दिन की है। कि 30 दिन में नहीं हो पा रहा, चलो 60 दिन में निर्णय सुना देना, तो आपने जो 15 फरवरी दी है तो ये तो 60 दिन के अंदर है, ठीक है। तथा इसके साथ ही उस तिथि की सूचना जो आपने डेट दी है 15 फरवरी की, उस सूचना भी आप पार्टी को दोगे या फिर उसके वकील को दे सकते हो। अगर 30 दिन के बाद की अगर कोई डेट देते हो तो केसेस में, ठीक है। जनरली तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि 30 दिन में आपको प्रयास करना है, 30 दिन में नहीं हो पा रहा है तो भाई 60 दिन के अंदर कर लो, लेकिन आपको 60 दिन के अंदर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, नोट क्या कह रहा है कि कोर्ट 30 दिन में निर्णय सुनाने का प्रयास का दायित्व तो है, ठीक है। यह डायरेक्टरी प्रकृति का है, यानी हर स्थिति में 30 दिन का एक मैंडेटरी समय सीमा नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और है जो आपके माइंड में आ सकती है, वो भी देख लेते हैं कि एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। ऐसी असामान्य परिस्थितियाँ जिसमें 30 दिन के भीतर निर्णय देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो वो परिस्थितियाँ कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि जज का गंभीर रूप से बीमार हो जाना, अत्यधिक जटिल कोई आपका मैटर है, या फिर अप्राकृतिक नेचुरल क्लेमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा, यानी कि न्यायालय का असाधारण प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। ये कुछ कारण हो सकते हैं कि उस दिन में अगर कुछ को लगता है नहीं हो पा रहा है तो वो 60 दिन का समय आपको इन केसेस में दिया गया है कि ऐसे। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दी है, पर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सब रूल 2 पे चलते हैं। सब रूल 2 क्या कह रहा है? सब रूल 2 कह रहा है कि जजमेंट पढ़ने की आवश्यकता, यानी कि यदि न्यायालय लिखित निर्णय सुना रही है तो प्रत्येक इशू पर कोर्ट के फाइंडिंग्स, यानी कि जो कितने इशू हैं उनके ऊपर कोर्ट की फाइंडिंग्स और केस में पारित फाइनल ऑर्डर पढ़ देना पर्याप्त होगा। पूरे जजमेंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जरूरी नहीं है, सिंपल से इतना याद रखना है बस। इसका उद्देश्य सीधा ये है कि पक्षकारों को पूरी जजमेंट की प्रमाणित जो सर्टिफाइड कॉपी है प्राप्त करने का अधिकार बना रहता है। समय बचाना है, सीधा सीधा था वो है उद्देश्य इसका, और पार्टियों को दोनों को सर्टिफाइड कॉपी तो मिल ही जाएगी वैसे, ठीक है। और सब रूल 3 देखते हैं। सब रूल 3 कह रहा है कि डिक्टेशन द्वारा निर्णय सुनाना, यदि कोर्ट को हाई कोर्ट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है तो वह ओपन कोर्ट में शॉर्ट हैंड राइटर को डिक्टेशन देकर जजमेंट सुना सकता है। अब इसमें एक नोट है, वो आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जज डिक्टेशन द्वारा जजमेंट नहीं सुना सकता। यह तभी संभव है जब हाई कोर्ट द्वारा विशेष रूप से स्पेशली एम्पावर्ड किया गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 3 तक। इसका एक प्रोवाइजो आ रहा है, वो भी हम देखते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो भाई एक लाइक मार दो, अगर समझ में आया नहीं आया तो फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड का प्रोवाइजो कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि जजमेंट बोलकर सुनाया गया है तो, यानी कि डिक्टेशन देकर जजमेंट सुनाया गया है तो उस निर्णय की अनुलिपि यानी कि ट्रांसक्रिप्ट, निर्णय की जो लिखी हुई है उसको में आवश्यकता संशोधन करने के बाद जज द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाएगा उस पर, जो अपना जजमेंट बनाया है उस पर, ठीक है। और उस निर्णय की तिथि लिख दी जाएगी, जिसको आपने जजमेंट सुनाया है उसकी डेट डाल दोगे, ठीक है। और वह न्यायालय में अभिलेख का भाग बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? डिक्टेशन देकर तैयार किया गया कोई लिखित अनुलिपि होता है, टाइप रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब वन लाइनर से हमारा पूरा रूल क्या देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। सुनवाई समाप्त होने के बाद जजमेंट खुली न्यायालय में ओपन कोर्ट में सामान्यतः 30 दिन के भीतर और विशेष परिस्थितियों में 60 दिन के भीतर लिखित रूप में अगर जजमेंट दे रहा है तो उसकी फाइंडिंग्स और फाइनल ऑर्डर पढ़ना पर्याप्त होगा। वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत यहाँ पर क्लियरली नहीं है, सीधे। तथा अधिकृत
जज डिक्टेशन द्वारा भी जजमेंट सुना सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप्स हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि ट्रैप 1 जो कि क्या है, 30 दिन की अवधि सामान्यतः एक डायरेक्टरी टाइप की है, नियम है, लेकिन वो मैंडेटरी समय सीमा नहीं है। 60 दिन की सीमा जो कि ऑर्डिनरी शब्द इसके लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यह पूर्णतः मैंडेटरी नहीं है। यानी कि 60 दिन और जो 30 दिन है वो दोनों मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोशिश आपको करनी है कि इन दिनों के भीतर आपको मैटर पूरा जजमेंट सुनाना होगा। कोर्ट को पूरी जजमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल फाइंडिंग्स और फाइनल ऑर्डर पढ़ना पर्याप्त होगा। हर जज डिक्टेशन द्वारा जजमेंट नहीं सुना सकता है, वो तभी सुना सकता है जब हाईकोर्ट द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड किया गया होगा। अब जो कुछ लिंक प्रोविजन है जो कि सेक्शन 2(2) में दिया गया है, जो डिग्री की डेफिनेशन दी गई है, और 2(9) में हमारा जजमेंट की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, किसी नई वीडियो में मिलेंगे अपन। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना, कुछ और चीज़ पढ़ना हो तो कोई भी कमेंट करके बता देना, वो भी हम पढ़ लेंगे सिंपल हिंदी भाषा में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।